एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके मामिला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 9th लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम तथा गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। तो गाइस, पिछले लेक्चर में 8th लेक्चर जो हम लोगों ने कवर किया था, तो उसमें हम लोगों ने सतत आवेश वितरण और विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट्स का ही इस्तेमाल जो है यहाँ पर गॉस के नियम में होगा। तो ऑफकोर्स गॉस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने जो है हमको ये नियम दिया, और बिल्कुल सतत आवेश वितरण का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है और जो विद्युत फ्लक्स का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, उसका इस्तेमाल करके ही यहाँ पर हम लोगों को किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो बिल्कुल मैं लास्ट लेक्चर में जहां पर जो है छोड़ी थी वहीं से बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। तो उससे पहले सबको फटाफट से गाइज आ जाओ, फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लो। अरे गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को क्लास के लिंक शेयर नहीं करी है तो फटाफट से सारे दोस्तों को क्लास के लिंक शेयर कर दो। जो चैनल पर नए हैं, आज जिनकी पहली क्लास है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा लो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको क्लासेस की टाइमली मिलती रहे। और बिल्कुल गाइज, जो जो क्लासेस में आ चुके हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो भाई, जो बच्चे नए हैं तो देखो, ये पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, 9th लेक्चर आज खत्म कर दूंगी मैं आप लोगों का। तो हो सकता है कि आप लोगों को पूरी चीजें समझ में ना आए, पर फिर भी आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक के बने रहना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक के लिए मैं अपना कनेक्शन आप लोगों को लास्ट में शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा क्लास में आप लोगों को कंटिन्यूअस बने रहना है और पूरी क्लास देखोगे तभी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आए हो, क्लासेस कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो प्लीज आप लोग एकदम फोकस्ड होके पूरा ध्यान आप लोगों को क्लास में देना है और मैं क्या बोल रही हूँ उसको आप लोगों को ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि सारा कुछ मैं यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिख सकती। तो मेरी बातों को भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना है और कॉपी में नोट करते जाना है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो। नोट्स वगैरह आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर बनाया होगा, क्योंकि मैंने जब पहला लेक्चर लिया था तभी आप लोगों को जो है बता दिया था कि कैसे आप लोगों को नोट्स मेंटेन करना है। अगर आप लोग ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हो, फिर भी अगर आप लोग दोबारा पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल हम क्विकली जो है चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को दोबारा सारी चीजें लिखनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लियर प्रॉपर लिखनी चाहिए। यहीं पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा। खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करने में तो आप लोग मतलब कि बिल्कुल बैठोगे नहीं, है ना, लेजी करोगे, बिल्कुल आलस करोगे। तो आलस्य का जीवन में त्याग करो और क्लास में अगर आए हो तो चुपचाप लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, ध्यान से लेक्चर को सुनो, ठीक है। पक्का सब करेंगे ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस और नो। पक्का यस ना? चलो, वेरी गुड। तो क्विकली हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली सारे बच्चे अभी तक के आ ही चुके होंगे, राइट। तो गॉस का नियम हम लोग पढ़ेंगे और गॉस का नियम पढ़ने से पहले हम लोग बहुत क्विकली जो है लास्ट लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो सारा चीज यहाँ पर बेसिक्स है। यहाँ पर गॉस के नियम में उन सारी चीजों का क्या करेंगे, हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, गॉस का नियम तो मतलब ठीक है, छोटा सा है, मेन है उसका अनुप्रयोग। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आप लोगों को इसके अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। जिसमें से आप लोगों का बिल्कुल मतलब कि 3 अनुप्रयोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 3 अनुप्रयोग आप लोग देखोगे। एक तो आप लोग पहला अनुप्रयोग देखोगे किसी अनंत लाइन के कारण देखोगे आप लोग। दूसरा देखोगे आप अनंत समतल चादर के कारण, और तीसरा आप लोग देखोगे गोले के कारण, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ पे 3 अनुप्रयोग होंगे, जिसमें से पहला अनुप्रयोग आप लोगों का जो है हम देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्विकली हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर से मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। तो विद्युत फ्लक्स में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कोई भी अगर सतह है, ठीक है, कोई भी अगर सतह है, उस सतह से कितनी बल रेखाएं, कितनी विद्युत रेखाएं जो है वो पास होती है, ये इसका जो मतलब कैलकुलेशन है, यही हम लोगों को क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब कि विद्युत बल रेखा
रेखाएं, इनकी जो संख्या है वही क्या बताती है, कुल संख्याएं जो है विद्युत फ्लक्स का काउंट बताती है, नंबर बताती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ऑरेंज कलर की जो दो सतह बनाई हूँ, ये मान लो कि A1 सतह है, ये क्या है A2 सतह है। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो दूसरी सतह है इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब पहली वाली सतह से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाई है, ग्रीन कलर की यहाँ पर जो बल रेखाएं बनाई है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि अगर क्षेत्रफल छोटा है तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, बल रेखाओं की संख्या 3 है। मतलब कि यहाँ पर जो फ्लक्स का संख्या है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी संख्याओं में गुजर रही है, 5 संख्याओं में गुजर रही है, टोटल 5 बल रेखाएं गुजर रही है। तो हम लोग जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स का मतलब ही यही होता है कि कितनी संख्या में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कि कितनी संख्या में विद्युत बल रेखाएं जो है किसी क्षेत्रफल से क्रॉस कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया था, विद्युत फ्लक्स हो गया था, ये फ्लक्स हो गया था एक्चुअली, ये तो फ्लक्स हो गया, संख्या हो गई। अब विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मतलब कि वहां पर मतलब बहुत प्रकार के सतह हो सकते हैं, बंद सतह हो सकती है, खुली सतह हो सकती है, कोई भी शेप हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, फॉर्मूला बताया था आप लोगों का कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं। यहाँ पर ये जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो ये डिपेंड कर रही है विद्युत बल रेखाओं के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, क्षेत्रफल पर, कि जिस सतह से पास हो रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी हुई तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर परिभाषा में लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं, विद्युत क्षेत्र और जिस सतह से प्राप्त हो रही है उसका क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, इन दोनों का क्या है, अदिश गुणनफल है, तभी ये क्या हो जा रही है, हमारी अदिश राशि हो जा रही है। ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल क्विकली रिवाइज कर रही हूँ। तो बच्चे आज की क्लास में जो नए आए होंगे उसको पिछला क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जस्ट क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो मतलब कि ये जो क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश, ये कैसे लेते हैं, मान लो कि जैसे ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को कोई क्षेत्रफल सदिश लेना है तो मैं क्या करूंगी, इसका जो है छोटा सा हिस्सा लूंगी, क्या करूंगी, कोई छोटा सा हिस्सा लूंगी, ठीक है। तो सतह के अभिलंबवत, मतलब कि 90 अंश के कोण पर कोई भी सतह है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा हथेली जो है ये सरफेस है, ठीक है, तो इसके लंबवत मतलब कि इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या होती है, लंबवत होती है, ये क्या कहलाती है, क्षेत्रफल सदिश। और इसी क्षेत्रफल सदिश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फाई, मतलब कि हम लोगों का जो विद्युत फ्लक्स है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि विद्युत बल रेखाएं जो है इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, इसके पहले ड्रॉ किया था मैंने आप लोगों को, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बताया था। एक समान विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल यूं करके हम लोग क्या करते हैं, समानांतर बल रेखाएं जो ड्रॉ करते हैं, यही हमारा क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, दिशा हो गई। अब आप लोग क्या देख पा रहे हो, अब देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है ये भी यहाँ पर क्या होगा, पार्ट होगा। नॉर्मली हम लोगों ने पहले जो डेफिनेशन देखा था उसमें ये देखा था, परंतु अगर हम लोगों को यहाँ पर इस पूरे सरफेस का निकालना है, ठीक है, पूरे सरफेस का निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्षेत्रफल सदिश की जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल सदिश की, और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का तो जरूरत पड़ेगा ही। विद्युत क्षेत्र का सूत्र तो हम लोगों को पता ही है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर इसके अलावा हम लोगों को इन दोनों के बीच का जो कोण है वो उसकी भी जरूरत होगी। क्या होगी, इन दोनों के बीच के कोण की भी जरूरत होगी। तो अगर हम लोगों को ये निकालना है, मतलब कि पूरी सतह के लिए अगर हम लोगों को फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा जो हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को हम लोग मान लो कि ये क्षेत्रफल क्या है आप लोगों का, डीए, क्या है ये क्षेत्रफल, डीए। ए जो है यहाँ पे, डीए जो है यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्रफल का परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, परिमाण है, ठीक है। पर हम लोगों को इसके क्षेत्रफल सदिश की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में क्या देखा था कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र और जो हमारा जो क्षेत्रफल है, ये दोनों ही क्या होगी, यहाँ पर सदिश राशि होगी। इन दो सदिश का अदिश गुणनफल है, क्या है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे अदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक। सो यहाँ पर जब हम लोगों को पूरे के लिए कैलकुलेट करना है तो छोटे से एरिया के लिए हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इस छोटे से एरिया के लिए अगर विद्युत फ्लक्स होगा, तो क्योंकि एरिया छोटा है तो विद्युत फ्लक्स भी कम होगा, कम मान होगा।
टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किसी छोटे से एरिया को लेना पड़ता है। जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने सतत आवेश वितरण वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर भी ये चीज हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश मतलब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जो कि और क्षेत्रफल सदिश ये भी हमारी सदिश राशि है। ठीक है, इनके क्या हो जाएगा, इनके अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, याद करो आप लोगों ने सदिश गणित जहां पर पढ़ा होगा, तो इस तरीके से दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल होता है, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है इसको अदिश रूप में जब व्यक्त करना होता है तो कैसे करते हैं, अदिश रूप मतलब कि परिमाण के रूप में जब व्यक्त करना होता है तो इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाते हैं, और ये थीटा एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण, किसके किसके बीच, विद्युत क्षेत्र और जो सदिश क्षेत्रफल लिया है हमने उन दोनों के बीच का कोण। ये तो एक तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर तुम लोग ये मतलब कि जो आप लोगों ने बेसिक फिजिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले 11th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, तो वहां पर बेसिक फिजिक्स में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझा होगा कि जब बल होती है ना, बल होता है तो क्या होता है, वहां पर विस्थापन भी होता है। बल होता है तो विस्थापन होता है, तो कार्य होता है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है बल, ये जो विस्थापन है वो किस दिशा में होता है, विस्थापन जो है वो बल की ही दिशा में होता है। और ये दोनों भी क्या हो रहे थे, ये दोनों भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल था, जिससे हम लोगों को कार्य मिल रहा था। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक इसी तरीके से, ये मैंने जस्ट आप लोगों को याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए बताया है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है ना, जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घटक में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग घटक में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर से आप लोग देख पा रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, इसको घटक में डिवाइड कर रही हूँ। ये कोण भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DA sin थीटा। ठीक है, सो यहां पर हम लोगों को जब यहां पर फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक समान दिशा में जो भौतिक राशियां हैं उनका गुणा करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर एक समान दिशा में ये विद्युत क्षेत्र तो है ही, साथ में ये DA cos थीटा वाला टर्म, DA cos थीटा वाला टर्म आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसको बिल्कुल मिटा रही हूं क्योंकि आप लोग 11th पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो आप लोगों को साथ ही साथ 11th को भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नीट का एग्जाम दिलाना चाहते हो तो आप लोगों को मतलब सिलेबस का वेटेज तो 11th का भी अच्छा खासा रहता है और 12th का भी। तो बिल्कुल आप लोग एकदम सीरियसली होकर तैयारी करो गाइस, क्योंकि देखो आप लोग मेरे बच्चे मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे क्या रैंक चाहिए। मैं सबके नाम देख पा रही थी, अभिषेक, पावनी है ना, और पावनी, प्रिया है ना, नेहा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैंने बिल्कुल देखा है जो बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। सिमर, आई थिंक सिमर नाम की एक बच्ची, तो मैं बहुत खुश हुई आप लोगों के सारे के कमेंट्स देख करके। बिल्कुल इसी तरीके से सीरियसली आप लोगों को पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली क्लासेस करने आते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो बच्चे सीरियसली क्लासेस करने यहाँ पर आ रहे हैं उनको मेरे को हर बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने रिलेट करके बताया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, फ्लक्स का मान मिल गया। ठीक है, तो ये तो छोटे से एरिया के लिए हम लोगों को क्या मिला, d5 मिला। परंतु अगर हम लोगों को पूरे एरिया के लिए चाहिए, पूरे सरफेस के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। यहाँ पर s सरफेस का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर ई, तो जो है आप लोगों का कॉमन निकल जाएगा, कॉस थीटा भी कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा तो कॉमन निकल गया। यहाँ पर आप लोगों का समाकलन किसका हो जाएगा, क्षेत्रफल का समाकलन हो जाएगा पूरे सतह के लिए, पूरे सतह के लिए। तो यही हमारा क्या है, ये जो है हमारा विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन है। इसको जो है हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये EDA। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है ये S जो है आपको लोगों का क्या प्रदर्शित करता है, सरफेस, मतलब कि पृष्ठ को प्रदर्शित करता है कि जिस पृष्ठ के लिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो उस पूरे पृष्ठ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैं पृष्ठ तक ही थी, परंतु मैं यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर समाकलन का जो चिन्ह लगाई हूँ, तो बीच में ये गोला भी लगाई हूँ। ठीक है, बीच में ये गोला भी लगाई हूँ। तो यहाँ पर ये जो गोला है, ठीक है, यहाँ पर ये जो गोला है मैं यहाँ पर बना
देती हूँ बिल्कुल, ये बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। अब बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है मतलब कि हम लोग कहाँ पर आ गए? गॉस के नियम पर आ गए। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सारी चीजें नोट कर सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ विद्युत फ्लक्स से हम लोग गॉस के नियम में स्विच हो गए हैं, क्योंकि गॉस विद्युत फ्लक्स में हम लोग किसी पृष्ठ के लिए कैलकुलेट कर रहे थे और गॉस के नियम में गॉस जी ने जो हमें दिया है उसमें हम लोग बंद पृष्ठ के लिए कैलकुलेट करेंगे। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिच गॉस जो यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए जो हम लोगों को मतलब विद्युत फ्लक्स के कैलकुलेशन का जो नियम दिया, उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है। सो मतलब कि गॉस याद रख लो, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग पूछते हो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मतलब कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है उसका कैलकुलेशन है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने क्षेत्रफल सदिश भी देखा। और ये क्षेत्रफल सदिश हमेशा याद रखना तुम लोग कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। पृष्ठ के अभिलंबवत तो आप लोगों को आगे बहुत बार जरूरत पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर साइड में है तो ऊपर साइड क्षेत्रफल सदिश लिया गया है, और ये क्या है? एकांक सदिश है, उस क्षेत्रफल का एकांक सदिश है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर लिया गया है तो नीचे की तरफ ये हम लोगों ने क्या लिया? क्षेत्रफल सदिश लिया। ये क्षेत्रफल सदिश का एकांक सदिश है, और ये जो ए है वो क्या है? इस क्षेत्रफल का परिमाण है, इस क्षेत्रफल का परिमाण है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एक घन है। क्या है? एक घन है। अब इस घन में मतलब कि कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज इस चित्र को आप लोग एकदम ध्यान से देखो। अब इस घन में क्या है? आप लोग देख पा रहे हो, इस घन में देखो एक नीचे की ओर एक टोटल 6 सतह फलक है, पर नीचे का फलक और ऊपर का फलक 2 फलक लिया गया है। एक्चुअल में क्या लिया गया है? 2 फलक लिया गया है। इस फलक को यहाँ पर जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है। देख लो यहाँ पे अलग से क्या करा गया है? बड़ा करके दिखाया गया है। अब जैसे कि जो विद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पृष्ठ के लिए अभी पढ़ा, सतह के लिए जो हम लोगों ने अभी अभी विद्युत फ्लक्स पढ़ा, ठीक है, तो यहां पर कैसे कैलकुलेट हो पाएगा? तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है कि कितनी बल रेखाएं जो है सतह को क्रॉस कर रही है, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहां पर जो नीचे वाला पृष्ठ है, यहां पर ये जो पृष्ठ है वो क्या है? धन आवेशित है। कैसा पृष्ठ है? धन आवेशित है, क्योंकि आप लोगों ने धन आवेशित पृष्ठ के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि धन आवेशित पृष्ठ से क्या होती है? बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेशित पृष्ठ पर जाकर खत्म होती है। तो ये पृष्ठ क्या है? ऋण आवेशित है। यहाँ पर देख पा रहे हो ऋण आवेशित है। अगर अब हम लोगों को यहाँ पर अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि टोटल 6 फलक हैं, 6 सतहें हैं, ठीक है, एक घन में 6 सतहें हैं, पर 6 में से केवल 2 में से क्या हो रही है? विद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही है, बाकी को टच नहीं कर रही है। और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मतलब मुद्दा ये है कि जो नीचे वाली सतह है वो धन आवेशित सतह है, ऊपर वाली सतह ऋण आवेशित सतह है। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखा और अगर यहाँ पे आप लोगों को कुल फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स जो है, एक धन और एक ऋण, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? ये धन और ये ऋण एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर जो कुल फ्लक्स का मान है वो 0 मिलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है? धन आवेशित सतह और ऋण आवेशित सतह से यहाँ पर क्या हो जा रही है? दोनों मतलब कि विद्युत यहाँ पर विद्युत फ्लक्स रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो कैंसिल हो जा रही है, इसलिए हम लोगों को विद्युत फ्लक्स भी 0 मिल रहा है ना। अब विद्युत फ्लक्स में सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि गॉस का नियम। तो जब मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स पढ़ाया तो वहां पर जो सूत्र बताया, ठीक है, वहां से हम लोगों ने स्विच कर दिया था गॉस के नियम में। तो गॉस के नियम में हम लोगों को क्या मिल रहा था? यहाँ पर फाई बराबर इस तरीके से किसी बंद पृष्ठ का अगर हम लोग क्या कर रहे थे? समाकलन कर रहे थे, EDA, ठीक है, बंद पृष्ठ का क्या कर रहे थे? समाकलन कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है? गॉस का नियम मिलता है। अब देखो होता क्या है कि जैसे कि पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी सतह के लिए देखा, ये सतह की आकृति कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सतह की आकृति कुछ भी हो सकती है, आकृति कुछ भी हो सकती है, और इस पर जो मतलब कि बल रेखाएं जो गुजरती है उसकी संख्या पर जो है हमारी फ्लक्स की वैल्यू जो है निर्भर कर रही थी। पर अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो तो पूरे बंद पृष्ठ के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो इसको सर्कुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्कुलर इंटीग्रेशन। अब जैसे कि मान लो कि मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मान लो कि मैं एक कोई स्फीयर ले रही हूं। क्या ले रही हूं? एक गोला ले रही हूं,
एक चालक गोला, जैसे कि आप लोगों ने आवेशन की विधियों में गोला लिया था, वहां पर चालक गोले को क्या किया था, आवेशित किया था। ठीक है, क्या किया था हम लोगों ने, आवेशित किया था। तो अगर मुझे इस चालक गोले पर अगर क्या करना है, अगर हम मुझे पूरा इस चालक गोले की सतह पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आवेश के वितरण में हम लोगों ने ये देखा था कि क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आवेश है वो कहां पर चला जाता है, पूरा का पूरा आवेश जो है वो सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। एक सतत आवेश वितरण में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर जो है आवेश जो है सतह पर वितरित हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये जो गोला है वो पूरा मतलब बॉल की तरह है, जो फुटबॉल का बॉल होता है उसी तरीके से, चपटा गोला, वृत्त नहीं है। ठीक है, क्या है, गोला है। अब इसके मान लो कि मैं इसके ऊपरी सतह पर यहाँ पर कहीं पर क्या करती हूँ, ऊपरी सतह पर जैसे कि एक छोटा सा हिस्सा लेती हूँ। ठीक है, इस एक छोटा सा हिस्सा लेती हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा था, किसमें, अभी हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस सतह पर ये मान लो कि बल रेखाओं की दिशा जो है, बल रेखाओं की दिशा यूं इस प्रकार से है, ये बल रेखाओं की दिशा हो गई। और बल रेखाओं की दिशा में ही मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये सतह मैं इस प्रकार से लेती हूँ कि ये जो सतह का अभिलंबवत जो आता है वहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस तरीके से होगा। क्षेत्रफल सदिश, ये क्या हो गया आप लोगों का, क्षेत्रफल हो गया छोटा सा, और ये जो डी ए सदिश के रूप में लिखा है ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ठीक पहले की तरह ही मैं कैलकुलेट करूंगी। क्या हो जाएगा, फाई बराबर इसका क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन, है ना, बंद पृष्ठ का, एस जो है पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, ये बंद को प्रदर्शित करता है, इसका समाकलन हो जाएगा आप लोगों का ये डीए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस चालक गोले के लिए छोटे से हिस्से के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, ये छोटे मतलब ये पूरे हिस्से के लिए है ना, पूरे हिस्से के लिए, पूरी सतह के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे कि मतलब कि इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोगों को क्या है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है, क्या पता है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r का वर्ग। ठीक है, Q/r का वर्ग। तो मान लो कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या क्या है, r है, क्या है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या r हो गई। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, इस r त्रिज्या के गोले में हम लोगों को फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान तो हम लोगों को पता ही है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर ये हो जाएगा सर्कुलर समाकलन। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/r का वर्ग। ठीक, अब ये क्या है, dA जो है ना, dA जो है वो dA ही रहेगा। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आवेश है उसकी संख्या निश्चित है, इसकी त्रिज्या भी क्या है, निश्चित है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अपने आप में ही नियतांक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समाकलन से, इस सर्कुलर समाकलन से इन सारी नियत राशियों को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बिल्कुल मैं बाहर निकाल करके क्या करती हूँ, लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, r का वर्ग, और यहाँ पर केवल और केवल समाकलन किसका हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा केवल और केवल इस क्षेत्रफल सदिश का समाकलन हो जाएगा। किसका समाकलन हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश का। अब किसी भी गोले का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल बताओ भाई, ज्यामिति पढ़े हो, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है गोले का क्षेत्रफल, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभिषेक, सिमर, प्रिया, पावनी, बेटा जल्दी से जल्दी फटाफट से बताओ, क्या होता है, 4 पाई r का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने त्रिज्या स्मॉल r ली है तो मैं स्मॉल r लिख रही हूँ, 4 पाई r का वर्ग। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो इस पूरे गोले का जो सरफेस है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई r का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई r का वर्ग एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r का वर्ग। देख पा रहे हो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सीधा ये जो राशियां हैं, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, और हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फाई बराबर
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल बॉक्स बना करके लिख लो, बहुत सारा स्टार मार्क लगा लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है। क्या करी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने गॉस के नियम के आधार पर किसी बंद पृष्ठ के लिए, यहां पर लिख देती हूं मैं, किसी बंद पृष्ठ के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद्युत फ्लक्स, ये इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लोगे तो मुझे कमेंट्स में लिख करके बता दो, जल्दी से फटाफट। यहाँ पर हम लोगों ने जब विद्युत क्षेत्र देखा था तो विद्युत क्षेत्र के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर r के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों को फाई का मान मिला है, यहाँ पर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो फाई है वो r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, r पर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट का मतलब ये है कि r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हम लोगों को सूत्र मिला, तो ये विद्युत क्षेत्र तो जरूर डिपेंड करेगा किस पर, विद्युत क्षेत्र डिपेंड करेगा ये जो है मतलब कि उस गोले की त्रिज्या पर यहां पर ये जो फ्लक्स का मान है वो बिल्कुल भी इसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। मतलब यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आकृति पर निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर करता है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, यहां पे लिख देती हूं, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये आप सभी को पता है, इसका मान जो है फिक्स होता है। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस आवेश पर डिपेंड कर रहा है कि इस गोले के अंदर इसके सतह पर कितना आवेश है। ठीक है, कितना आवेश है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आकृति पर निर्भर नहीं है गॉस के नियम के अनुसार। तो ये किस पर निर्भर है कि किसी भी सतह के अंदर कितना आवेश जो है एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनक्लोज्ड का मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मान लो कि ये सतह है, ठीक है, मान लो कि ये सतह है। अब इसके अंदर मान लो कि प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनक्लोज्ड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कुल आवेश है। कितना है, कुल आवेश, जो आवेशों की योज्यता में आप लोगों ने पढ़ा था ना, आवेशों की योज्यता में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया, प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इसके अंदर जितना भी आवेश है। मान लो कि मैं बाहर में ऐसे कुछ आवेश बना देती हूँ, ठीक है, बाहर में कुछ आवेश बना देती हूँ, तो ये बाहर के आवेश पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। तो पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जो है आप लोगों की निर्भरता जो है वो रहती है। सभी को क्लियर है गाइस, सभी को एकदम क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं वो बच्चे मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, क्या है, वो बच्चे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक, चलो अब ये तो हो गया। अब इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने फाई बराबर ये निकाला, ठीक, एक और फाई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके पहले, फाई बराबर ई ए, है ना, फाई बराबर ई ए पढ़ा था। अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो अगर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का ये वाला केस है, ठीक है, ये वाला जो केस है हमारा फाई बराबर ई ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को थीटा बराबर 0 के लिए क्या आता है, फाई बराबर ई ए आता है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने थीटा बराबर 0 लेके ही कैलकुलेट किया था। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्या था, थीटा बराबर 0 था। अगर थीटा बराबर कुछ एंगल का मान रहा तो कुछ नहीं, सिंपली कॉस थीटा का मान रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इन दोनों चीजों को अगर देखोगे तो मैं बिल्कुल यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, फाई बराबर ई ए। ठीक है, तो यहाँ से
यहां से मैं मान लो कि ई ए बराबर क्या लिख सकती हूँ, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल का परिमाण को इधर नीचे पक्षांतर कर दूं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हम लोग गॉस के नियम पढ़ रहे हैं, जो गॉस का नियम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो भी हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा, तो यहां से हम लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि कितनी बल रेखाएं जो है किसी सतह से पास हो रही है। अब हम लोगों को बंद सतह के लिए देखना था, जैसे कि यहाँ पर ये जो घन है, ये घन भी क्या है, एक तरह से बंद सतह है। ठीक है, क्या है, एक तरह से बंद सतह ही है। ठीक है, तो बंद सतह के लिए जब हम लोगों को विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हुआ था, तब हम लोगों ने गॉस के नियम का इस्तेमाल किया था, विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर कितना आवेश का जो वितरण है, जो हम लोगों ने आवेश का वितरण पढ़ा था, उसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। और हम लोग इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो हम लोग क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और हम लोगों ने आयतनिक आवेश वितरण, तीन आवेश वितरण देखे थे। तो तीनों प्रकार की अलग अलग सतहों के लिए वहां पर जो है आवेश का वितरण जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे। और साथ ही साथ गॉस के नियम का जो उपयोग है, अनुप्रयोग, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन चीजों की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो है कार्ल फ्रेडरिच गॉस जी हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने हमें इस गॉस का नियम दिया। और जो गॉस का नियम अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, उसकी परिभाषा देख सकते हो। गॉस के परिभाषा के अनुसार मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं आप लोगों को। ठीक है, गॉस का जो प्रमेय है, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच संबंध है। ठीक है, किसके किसके बीच संबंध है, विद्युत फ्लक्स, कितना विद्युत फ्लक्स जो है जा रहा है, कितना विद्युत फ्लक्स है, वो बल रेखाओं की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा था। और किसका रिलेशन है, ये विद्युत आवेश कितना है उस सतह पर, क्यू एनक्लोज्ड कितना है, क्या है, क्यू एनक्लोज्ड कितना है, इस पर जो है वो क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या हो गया, ये बंद पृष्ठ। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, मतलब कि फाई का मान, उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश, क्यू एनक्लोज्ड मतलब कि कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब कि हम लोगों को क्या मिला, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ के अंदर कितना कुल आवेश है, इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या मिला हम लोगों को, विद्युत फ्लक्स का मान मिला। यही मिला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, आप लोगों के गॉस का नियम है। तो परिभाषा अगर आप लोगों को लिखने के लिए बोला तो इस तरीके से लिखोगे। समझ में पूरा आ गया, सभी को आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आया कि नहीं आया। भाई आना चाहिए, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट आगे क्या समझना है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गॉस का नियम आप लोग समझ तो रहे हो, हर एंगल से समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको जो है किसी भी कॉन्सेप्ट का हर एंगल पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को क्या मिल रहा था, फाई बराबर क्या मिल रहा था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाई बराबर क्यू एनक्लोज्ड, है ना, किसी सतह के अंदर कितना कुल आवेश है और उसके एप्सिलॉन नॉट गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका मतलब जो है ये जो है आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे दो आकृतियां हैं, दो आकृतियां क्या है, ये पहला गोला है आप लोगों का, ठीक है, पहला गोला, और ये क्या है आप लोगों का दूसरा गोला है। दूसरा गोला, दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या R2 है। ठीक है, अब इन दोनों गोले के अंदर क्या है, केवल और केवल
एक आवेश है यहाँ पर, कितना आवेश है, केवल और केवल ये देखो एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों ही सतह के लिए अगर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही की सतह के लिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस डायग्राम से क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, देखो ये क्या है, मतलब हम लोगों ने ये परिभाषा में पढ़ा था ना कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पर द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये बंद पृष्ठ है कि नहीं, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, बंद पृष्ठ है, यस या नो, बंद पृष्ठ है, यस या नो, यस बंद पृष्ठ है, ठीक है। इससे क्या हो रही है, बल रेखाएं गुजर रही है, बल रेखाएं गुजर रही है, यस या नो, यस यस, ठीक है। तो क्या जो इस बंद पृष्ठ पर है, जो बल रेखाएं जितनी गुजर रही है, तो इस पर फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स होगा या नहीं होगा, यस या नो, जल्दी से बोलो, फ्लक्स होगा या नहीं होगा, जल्दी से, नो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, इस बंद पृष्ठ से बाहर है। अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता, विद्युत फ्लक्स का मान होता, पर यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, बल रेखाएं गुजर जरूर रही है, पर हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि बल रेखाएं गुजरती तो जरूर है बंद पृष्ठ से, पर उस पर परिबद्ध कुल आवेश का, ठीक है, उस पर परिबद्ध कुल आवेश का, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई आवेश जो है इस पृष्ठ के अंदर नहीं है, ठीक। अब जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, बी डायग्राम आप लोग देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये भी जो है ये एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ है। अब बताओ मुझे यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो यही छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी, जल्दी से बताओ, इस बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स होगा कि नहीं, यस या नो, यस या नो, जल्दी कमेंट्स, नो, इस बंद पृष्ठ के भी अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दो आवेश है, एक धनात्मक आवेश है और एक क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पर एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो यहाँ पर जो कुल आवेश है, ठीक है, कुल आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और कुल आवेश शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्लक्स का मान है, यहाँ पर भी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, क्या पढ़ा बेटा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो कुल आवेश तो है ही नहीं भैया, कुल आवेश तो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाएगा। अब जल्दी से तीसरा वाला बताओ, देखो तीसरा वाले में 2 सतह है, देखो इसी तरीके से तीसरे वाले में भी क्या है, 2 सतह है, एक गोलीय सतह है और एक जो है वो गोलीय सतह नहीं है। अब यहाँ पर बताओ फ्लक्स का मान होगा कि नहीं, क्विकली, 2 पृष्ठ है वहां पर, S1 और S2, जल्दी से कमेंट्स, जल्दी क्विकली। तो भाई यहाँ पर फ्लक्स का मान होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि अंदर में क्या है, एक धनावेश है, ठीक है। तो आकृति पर निर्भर नहीं करता, गोल हो चौकोन हो कुछ भी हो, निर्भर किस पर करता है कि उस सतह के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना कुल आवेश परिबद्ध है, इस पर निर्भर करता है। और आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर गोलीय सतह ली थी अभी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस गोले के लिए हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट करके देखा था, ठीक है। तो फाई बराबर हम लोगों को क्या मिला था, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोगों ने गोलीय सतह लेकर के समझा जरूर, पर इसकी आकृति जो है वो कुछ भी हो सकती है, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पृष्ठ जो है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे कि घन की आकृति क्या होती है, बंद होती है, मतलब पूरा चारों तरफ से पैक होता है कि नहीं। अब जैसे कि बॉल है ना, बॉल, फुटबॉल, ये सारी चीजें क्या होती है, एकदम पैक होती है, ठीक। तो मतलब कि इस तरीके से बंद पृष्ठ होना चाहिए। यहाँ पर जल्दी से मेरे को बताओ कि यहाँ पर Q एनक्लोज्ड कितना होगा, Q एनक्लोज्ड इनसाइड, Q इनसाइड भी लिखते हैं, कभी कभी आप लोगों को पुस्तक में दिखेगा, इसका मतलब होता है इनसाइड, मतलब कि अंदर में कुल आवेश कितना है, या तो फिर Q एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब यह है कि इसके परिबद्ध में अंदर में कितना, ये एनक्लोज मतलब कि अंदर में कितना क्लोज कर रहा है वो आवेश। तो यहाँ पर देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारी इतनी सारे आवेश है, पर बंद पृष्ठ के अंदर केवल 3 ही आवेश
आवेश है Q1, Q2 और Q5। तो यहाँ पर आप लोगों का जो Q एनक्लोज्ड है वो क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q5। जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग चिन्ह सहित जोड़ेंगे। चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 प्लस Q हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, 1 प्लस Q हो जाएगा, 1 माइनस Q, 2 माइनस Q, मतलब कि यहाँ पे माइनस Q। कुल आवेश क्या आएगा यहाँ पे, माइनस Q। तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि कुल आवेश हमारा माइनस Q आ रहा है। अब ये जो बाहर है इसका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश से मतलब है, बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो आप लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा, ठीक है, ये जो आप लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा, इससे पहले आप लोगों ने सतत आवेश वितरण भी पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि जो सारे आवेश हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सतह में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, सतह में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब सतह में अगर समान रूप से वितरित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, इस केंद्र पर, अब जैसे कि ये जो Q आवेश है ना, ये भी केंद्र पर नहीं है, सतह पर है। कहाँ पर है, मतलब कि अब जैसे कि गोला है, फुटबॉल है, तो क्या होगा, उसका पूरा सतह होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर सतह पर ही है, सतह पर ही है, ठीक है। पर अगर हम लोग केंद्र की बात करें, जैसे कि गोला, मान लो कि गोला कोई हो, अभी फिलहाल मेरे को तो यहाँ पे आसपास कोई गोला नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा इमेजिन आपको करना है कि अगर कोई गोला है, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है, तो सतह पर ही होंगी सारी चीजें, क्या होंगी, सतह पर ही होगी। केंद्र पर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों हो जाता है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसका हम लोगों ने रिलेशन देखा है कि ये जो R है वो क्या है, आवेश की दूरी है। तो आवेश की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। और पहला ये मतलब कि ये एक पढ़ा हम लोगों ने, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोगों ने बल रेखाएं देखी तो इस तरीके से जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, इस आवेश से, धन आवेश से पूरा बाहर की तरफ निकलती है। क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। अगर मान लो कि ऋण आवेश रहा, अगर मान लो कि ऋण आवेश रहा तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के जो बल रेखाएं हैं वो इसके सतह के अभिलंबवत आकर के यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर ऋण आवेश हुआ तो, अगर ऋण आवेश हुआ तो सतह पर ही आकर के खत्म हो जाएगी। अगर धन आवेश हुआ तो यहाँ पर सतह से ही लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा होता है, यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बल रेखाएं मौजूद ही नहीं होती, बल रेखाएं मौजूद ही नहीं होती। धन आवेश सतह पर है तो सतह से ही अगर धन आवेश है तो बाहर निकल जाएंगी बल रेखाएं। अगर ऋण आवेश सतह पर है तो यहाँ पर इस सतह पर आकर के क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो इसके अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे तो वहां पर इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पर बल रेखाओं की दूरी बढ़ते जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे R1 दूरी हो गई, या R2 दूरी हो गई, ये क्या हो गई, R3 दूरी हो गई। तो यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये हम लोगों ने गॉस का नियम पूरा पढ़ लिया, ठीक है, गॉस का नियम पूरा पढ़ लिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने गॉस के नियम में, गॉस के नियम में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कुल फ्लक्स है बंद पृष्ठ के लिए वो क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पर जो आवेश है इसके इनसाइड में, अंदर में कितना आवेश है, कुल आवेश, ठीक है, आवेश सतह पर ही होगा पर कुल कितना आवेश है उस पर जो है निर्भर कर रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था, फाई बराबर ई कैलकुलेट किया था जब थीटा बराबर कितना हो, शून्य हो, ठीक है, थीटा बराबर शून्य हो। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब Q का मान अलग अलग होता है, जैसे कि हम लोगों ने रेखीय आवेश वितरण के लिए देखा था तो वहां पे क्या होता है, लैम्डा एल। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे लैम्डा बराबर Q बाई एल था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये आप लोगों का सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ए था, नहीं यहाँ पे क्या था आप लोगों का, सिग्मा बराबर Q बाई ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बराबर सिग्मा ए, हाँ ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था किसके लिए, आयतनिक के लिए देखा था, तो वहां पे रो था, रो बराबर क्या था, Q बाई वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर रो वी, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए किसके था, रेखीय के लिए था, ये पृष्ठीय के लिए था, और ये क्या था, आयतनिक के लिए था। ये आवेश का वितरण हम लोगों ने देखा था। अब इन आवेशों का जो मान है, ठीक है, इन आवेशों का मान है जो जो हमारे पास पृष्ठ होंगे, जो भी पृष्ठ हमारे पास होंगे उन पृष्ठ के अनुसार हम लोग इस Q की जगह में रख सकते हैं, ठीक है। Q की जगह
रेखा में रह सकते हैं, वहां से भी हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या स्टार्ट करते हैं? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण और गॉस का नियम हम लोगों ने देखा। सतत आवेश वितरण, विद्युत फ्लक्स से हम लोगों को गॉस का नियम मिला था। अब हमको उसका क्या करना है? इस्तेमाल करना है। गॉस के नियम में हम लोगों को क्या मिला था? फाई बराबर Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये आकृति पर निर्भर नहीं करती है, आकृति पर निर्भर नहीं करती है। और जब हम लोगों ने सतत आवेश वितरण देखा था तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? एक लाइन के लिए देखा था रेखीय आवेश वितरण, एक सतह के लिए देखा था पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक क्या देखा था हम लोगों ने? एक हम लोगों ने देखा था बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयतनिक आवेश वितरण बोलते हैं। बंद पृष्ठ घन की आकृति भी हो सकती है या तो फिर कोई गोला भी हो सकता है, फुटबॉल की तरह का कोई गोला। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सतत आवेश वितरण में देखा था। यही हमारे यहाँ पर, यही हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं तीन आकृतियों पर हम लोग गॉस के नियम का जो है एप्लीकेशन देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। जैसे कि पहला अनुप्रयोग यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। ठीक है, तो जो रेखीय आवेश वितरण हम लोगों ने पढ़ा था, ये रेखीय आवेश वितरण में क्या था? हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब एक हिस्सा लिया था, किसी तार का एक हिस्सा लिया था। अब हम लोग अनंत लंबाई तार पर देखेंगे। क्या करेंगे? अनंत लंबाई तार पर बिल्कुल रेखीय आवेश वितरण जो हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे एक सरल रेखा के लिए या फिर एक लंबी तार के लिए, एक अनंत लंबाई की लंबी तार के लिए। ठीक, उसके बाद जो सेकंड हम लोगों ने सतत आवेश वितरण पृष्ठ के लिए देखा था, तो सेकंड अनुप्रयोग में एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या था? हमारा समतल पृष्ठ था, धन आवेश या ऋण आवेश दोनों ही हो सकता है। देखो कई बच्चे पूछते हैं कि मैम आप धन आवेश का वितरण वहां पर बता रहे हो, अगर वहां पर ऋण आवेश का वितरण हुआ तो भाई ऋण आवेश का भी वितरण होगा। एक मैंने आप लोगों को जो बताया ना, घन के 6 फलक में 2 फलकों में एक में धन आवेश है, एक सतह में एक में ऋण आवेश है, तो उसी तरीके से धन और ऋण दोनों होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स भले शून्य हो रहा था वहां पर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा नहीं। देख लो ये वाला डायग्राम जो देखे थे आज की क्लास में ही हम लोगों ने देखा, ये वाला डायग्राम जो देखा, तो यहाँ पर फ्लक्स भले शून्य हो रहा था पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो होगा ना, विद्युत क्षेत्र तो होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। आई थिंक जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर हम लोगों को इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। संधारित्र का जो टॉपिक है हमारा, वहां पर बिल्कुल एक सतह धन आवेशित और दूसरी सतह ऋण आवेशित होती ही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट वहां पर आप लोगों का इस्तेमाल होगा। कई बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी है। एक बार बिल्कुल मैं सारे स्लाइड्स दोबारा से प्ले कर दे रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज हो जा रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब अनुप्रयोग जो हम लोगों को पढ़ना है, इन अनुप्रयोग का हम लोग क्या करेंगे? बहुत क्विकली सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप लोगों का जो है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये दो जो है ये कंसिडर करता है। ये वाला हिस्सा जो है हो सकता है कि आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, बट अपने नए सिलेबस के अनुसार ये आई थिंक जो है हट चुका है सिलेबस से शायद। ठीक है, बट ये आप लोग फिर भी पढ़ लो क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। तो रिलेटेड ही है, छोटा सा है, 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगी, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हम क्विकली पढ़ लेंगे। ठीक है, क्विकली एकदम पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों का 3 है, जिसमें से सबसे पहला जो हम लोग लेंगे अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को बना के बता देती हूँ क्योंकि मतलब मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया मैंने देखा है, बच्चे बोलते जरूर है कि मैम लिख करके लाइए ताकि हम लोग नोट्स बना सके या फिर डायग्राम मतलब बना हुआ लाइए। तो होता क्या है कि समझ में नहीं आता, जब 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप कोई टीचर बना के बताता है ना, चीजें तभी समझ में आती है। एक बार मैं चीजें बना के बता दूंगी फिर आप देखोगे तो वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसलिए पहले यहां पर मैं बना के दिखा रही हूं। ठीक है, तो अनंत लंबाई की एक तार ली, मान लो कि इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, इस तरीके से, पर पूरा अनंत तो बना नहीं सकती, बोर्ड भी हमारा लिमिटेड एरिया का है। ठीक है, तो यहां पर जो है आवेशित ये तार क्या है? आवेशित है, तो मैंने यहां पर क्या किया है? धन आवेशित तार लिया है। क्या लिया है? धन आवेशित तार लिया है। ठीक है, अब इस धन आवेशित तार पर मुझे क्या करना है? इस पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, क्योंकि गॉस का नियम एक्चुअल में हम लोग विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पर पहले हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं? फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? ये ई ए, यहाँ पर से हम लोग ई बराबर क्या कर सकते हैं?
E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। इसका ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग तीनों अनुप्रयोग में, ठीक है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे। बस हमारा Q हर बार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अनंत लंबाई की तार के लिए लैम्डा L हो जाएगा, पृष्ठ के लिए हमारा सिग्मा A हो जाएगा, और हम लोगों का जो आयतनिक पृष्ठ है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के इन टॉपिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। साइड में मैंने लिख दिया है, चलो वन बाय वन हम लोग समझते जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसके लिए अगर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो है आवेश का वितरण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आवेश का वितरण। तो सतत आवेश वितरण हम लोगों ने पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आया। आवेश का वितरण ही नहीं पता होगा तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवेश का वितरण हमको पता करना है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से छोटा सा एरिया लेकर के आवेश का वितरण इस तार के लिए कैलकुलेट किया था। परंतु विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक गॉसियन सतह चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को, एक गॉसियन सतह चाहिए। कैसे गॉसियन सतह चाहिए, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम को मैं वापस से दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, ये लंबी तार है, इसके लिए जैसे कि हम लोगों को विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है गॉस के नियम से। ठीक है, गॉस के नियम से कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को एक ऐसा सतह चाहिए। गॉस के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में, इस लंबाई अनंत लंबाई की तार में मतलब ऐसी सतह हम लोगों को चाहिए जो इसके छोटे से एरिया जो हम लोगों ने लिया था ना सतत आवेश वितरण में, ऐसे करके छोटा सा एरिया लिया था। ठीक है, इस छोटा सा एरिया को क्या करे, इस छोटे से एरिया को चारों तरफ से बंद कर सके, ऐसा पृष्ठ हम लोगों को यहाँ पर काल्पनिक पृष्ठ अज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक है आप लोगों की, यहाँ पर उसी तरीके से हम लोगों को एक गॉसियन सतह चाहिए, क्योंकि बिना सतह की हम लोग यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई गॉस के नियम का फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे कि इमेजिन करो, जैसे कि ये मैं पेन रखी हूँ, ये पेन जो रखी हूँ आप लोगों का, मान लो कि ये तार है। अब इसको जो चारों तरफ से घेरेगा, चारों तरफ से क्या घेर सकता है इसको, चारों तरफ से इस तरीके से, अगर मान लो कि कोई सिलिंड्रिकल शेप हो, ठीक है, अगर कोई सिलिंड्रिकल शेप हो, ये क्या कर सकता है, इस तरीके से इसको चारों तरफ से बराबर घेर सकता है। तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है इसको मैंने जूम कर दिया है, बड़ा कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, जूम कर दिया है, बड़ा कर दिया है। ठीक है, बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ, बड़ा कर दिया है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, पी बिंदु पर जो कि आर दूरी पर रखा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, डी क्यू हो गया, लंबाई क्या हो गई, डी एल हो गई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने डी क्यू बराबर क्या करा था, लैम्डा डी एल, और मान लो कि पूरे लाइन के लिए था तो Q बराबर लैम्डा L। ठीक है, ये हम लोगों ने सतत आवेश वितरण में कैलकुलेट किया था, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। पर यहाँ पे हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को सतह में हम लोगों को 3 सरफेस दिख रहे हैं। कौन कौन से सरफेस दिख रहे हैं, 3 सरफेस। अब ये कैसे मैम, तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम को अच्छे से क्लियर बना के बता देती हूँ। एक सतह ये हो गई, ठीक है, एक सतह क्या हो गई, ये हो गई। ये मान लो कि A1 सतह है, ये क्या है, A2 सतह है। ठीक है, अब आप लोग ये देख पाओगे कि दोनों सतह का जो क्षेत्रफल है वो तो क्या होगा, बराबर ही होगा, दोनों सतह का क्षेत्रफल। अब तीसरी सतह कौन सी है, ये वाली सतह। ठीक है, ये वाली जो सतह है, ये आप लोगों की तीसरी सतह है। ये पूरा गोला होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक पेपर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को पेपर से बना करके बता देती हूँ। देखो, ये इस तरीके से मान लो कि कोई पेपर है, ठीक है, तो इसको मान लो कि क्या करते हैं, इस तरीके से, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये अंदर खोखला है, ये देखो खोखला, और इस तरीके से मान लो कि ये जो है, ये ब्लैक कलर, आप लोगों को ब्लैक स्लाइड में ब्लैक पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, अब दिख रहा है, हाँ अब बिल्कुल दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अनंत लंबाई की तार डाल दी है, और यहाँ पे ये सतह है, तो यहाँ पर ये जो 2 गोला है ये भी सतह होगी जो उसको पूरा ढकेगा, क्योंकि हम लोगों को बंद पृष्ठ चाहिए, है कि नहीं, बंद पृष्ठ चाहिए। अरे ये क्या हो गया, आप लोगों को दिखाते दिखाते सारी चीजें ही मिट गई यहाँ, तो कोई बात नहीं, वापस ले आते हैं, आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, आ गया। ठीक है, तो तीसरी सतह कहाँ पे होगी, तीसरी सतह यहाँ पर होगी, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा जो पिंक कलर से, तो मैं इसको मान लो कि क्या मान लेती हूँ, A3।
ठीक है, S3 या A3 जो भी लिखना चाहो, ठीक है, A1 A2 A3 जैसे लिखा है हम लोगों ने, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, S1 S2 S3 भी लिख सकते हो। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया होगा। सेल्फ स्टडी करने की आदत आप लोगों को डालनी है। क्लास अटेंड करने के बाद आप लोगों को पुस्तकें भी पढ़नी है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन 3 सतहों के लिए मान लो कि हम लोगों को कुल फ्लक्स चाहिए, तो सबसे पहले बात तो ये क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है, मतलब कि 3 सतह के लिए हम लोगों को फ्लक्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। d5 भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग छोटा छोटा हिस्सा लेंगे, यहाँ पर छोटा छोटा हिस्सा, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि इन 2 सतहों पे अगर हम छोटा छोटा हिस्सा लिए, ठीक है, तो इन 2 सतहों पे अगर हम छोटा छोटा हिस्सा लिए, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर धन आवेश है इस तरीके से, तो धन आवेश के लिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, ये जो है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। इन सतह पर मैं बना लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस सतह पर मान लो कि मैं ये वाला हिस्सा लेती हूँ, ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो जाएगी। ये येलो कलर से मैंने बना दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, फ्लक्स के लिए विद्युत फ्लक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो। विद्युत फ्लक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो इस तरीके से सतह के अभिलंबवत होता है, ठीक है, इस तरीके से सतह के अभिलंबवत। यहाँ पर सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सतह के अभिलंबवत क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा। ये क्या हो गया आप लोगों का, ये क्षेत्रफल सदिश तीसरे सतह के लिए, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, पहले सतह के लिए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश जो है दूसरे सतह के लिए हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को φ1 मिलेगा, यहाँ पे φ2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर लिख देती हूँ बाबा, φ3 मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात जो बेसिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ पर आप लोगों को बताया था मैंने, कहाँ पे बताया था भाई, ये देखो जहां पर थीटा बराबर 0 है तो वहां पर EA मिलेगा, जहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री है वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, फ्लक्स जो है वो 0 मिलेगा। अब जो ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 सतहों में से यहाँ पर का जो कोण है, यहाँ पर का जो कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो फ्लक्स है φ2 दूसरी सतह के लिए वो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो φ1 है वो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो तीसरी सतह है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का जो φ3 है यहाँ पर EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, φ3 जो है EA हो जाएगा। तो 3 सतहों के लिए हम लोगों को यहाँ पे फ्लक्स चाहिए थे, क्या चाहिए थे, 3 सतहों के लिए φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो हम लोगों को केवल और केवल तीसरी सतह के लिए मिला, इन दोनों सतहों के लिए हम लोगों को 0 मिला, और इसके लिए हम लोगों को क्या मिला, EA मिला, फ्लक्स, ये ठीक है। तो ये तो विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का, परंतु बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं भाई, क्योंकि गॉस के नियम के लिए हम लोगों को विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। अब हम लोगों को गॉस के नियम से φ बराबर Q/ε0 भी पता है, हम लोगों को क्या पता है, Q/ε0 पता है। तो यहाँ पर ये EA बराबर, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों का समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इक्वेट कर देंगे, समीकरण को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेट करने से EA बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्या हो जाएगा, EA बराबर Q/ε0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर आगे देखोगे, हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, अनंत लंबाई की समान आवेशित सीधे तार के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, सीधे तार के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों का वो इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, E बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0A, ठीक है, Q/ε0A। तो देखो A क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसका क्षेत्रफल है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल सरफेस का क्षेत्रफल है। क्या है ये, सिलिंड्रिकल सरफेस का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए जो क्षेत्रफल है इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये जैसे कि लंबाई, मान लो कि ये लंबाई L है, ठीक है, ये लंबाई क्या है, L है, और ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है मान लो कि स्मॉल r है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ इस सतह के लिए
क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को ये देखो पेपर से बना के दिखाया था, ये पेपर से बना के दिखाया था, ये सिलिंड्रिकल सतह, इसका क्षेत्रफल जल्दी से क्विकली बताओ, ये वाला सतह दिख रहा है, हाँ ये इसका क्या होता है क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर a बराबर 2 पाई आर एल, ठीक है, किसके लिए होता है, सिलिंड्रिकल पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान रख सकते हैं, और हम लोगों को जो है सीधे तार के लिए या फिर रेखीय आवेश वितरण क्या पता है, लैम्डा एल, ठीक है। तो इन दोनों का मान हम लोग जो है इस समीकरण, मान लो कि ये आप लोगों का समीकरण 3 है, ये क्या हो गया समीकरण 4 और समीकरण 5, तो हमको क्या करना है, समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो भाई रखो जल्दी से क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, एक समझ में आ गया तो बाकी भी जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर लैम्डा एल बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से था 2 पाई आर एल, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे L और L कैंसिल हो जाएगा, L और L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आप लोगों को क्या मिल गया, अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया, क्या मिल गया, अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सूत्र आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट सूत्र आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, तो प्लीज इस सूत्र को जो है आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो। क्या मिला हम लोगों को यहाँ पर, ये देख लो, यहाँ पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना था, लैम्डा बराबर ई विद्युत क्षेत्र बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों को मिल गया सूत्र, सीधे तार के लिए मिल गया, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देखो, ये डायग्राम ही हम लोगों ने क्या किया, एक लंबाई सीधा तार लिया, यहाँ पे हम लोगों ने सीधा तार, ठीक है, ये तार लिया, इसके चारों ओर सतह ली। अब ये डायग्राम आप लोगों के लिए क्यों लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को जो है पिक्चराइज हो सके, इमेजिन हो सके, ठीक है। जो मैंने बना के आप लोगों को दिखाया है उसको आप लोग इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि ये तार को जो ढकने वाला सतह हो सकता है गॉसियन पृष्ठ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। आप लोगों को जब भी गॉस का नियम लगाना है तो वहां पे गॉसियन पृष्ठ आप लोगों को काल्पनिक सतह जो है अज्यूम करनी है, तो इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। अगर मोटी तार रही तो वहां पर इस तरीके से होगा, क्योंकि आप लोग देखो कि रियल का जो केबल होता है उसमें ब्लैक कलर के बाहर में होता है और अनंत में एक एल्यूमिनियम की तार होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके सतह पर लेते हैं, ये एक सतह पर लेते हैं, इस सतह पर 3 सतह पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो है आयतनिक हो तो ये वाला केस, इसको आप लोग जो है मतलब ये आप लोगों को हो सकता है कि इस तरीके से इमेजिन कर करके अगर आप लोगों को जब आयतनिक सतह दे, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मली सीधी तार थी तो उसके लिए था, जब आयतनिक सतह दे आप लोगों को तो ये इमेजिनेशन आप लोगों को करना है। हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें जो है वो फेस करने के लिए मिले, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का लाइन सरफेस उसके लिए, किसके लिए, सीधे तार के लिए हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लिया। तो पहला अनुप्रयोग हमारा खत्म हो गया, दूसरे अनुप्रयोग में आ जाते हैं गाइस, दूसरे अनुप्रयोग में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को बने रहना है क्लास में। क्लास अभी मैं खत्म नहीं करूंगी क्योंकि चैप्टर आज कवर हो जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट के लिए एक और लेक्चर हम लेना सही नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों को मतलब सिलेबस इतना सारा है, सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम आप लोगों को और यहाँ पर देना है, बने रहो क्लास में। 10 मिनट में क्विकली हमारे जो है 10 से 15 मिनट में हमारा सारा कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा अनुप्रयोग समतल चादर के लिए देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पृष्ठ के लिए आवेश वितरण देखा था, क्या देखा था, पृष्ठ के लिए आवेश वितरण, लिख देती हूँ यहाँ पर, पृष्ठ के लिए आवेश वितरण Q बराबर सिग्मा A हम लोगों ने देखा था, तो इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है एक पृष्ठ बना हुआ है, बिल्कुल एक पृष्ठ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों ने मतलब इस तरीके से दो आवेशों के कारण मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट कराया था। याद करो, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जो हम लोगों ने निकाला था, जहाँ पे हम लोगों ने सदिश योग किया था। तो इस तरीके से हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोगों को गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालना है, क्योंकि ये तो एक सिंपल सतह थी, क्या थी, एक जो है सतह थी, और यहाँ पर जो है ये घन जो हम लोग लिए हैं ये जो है बंद सतह है। ये घन क्या है, घन बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ। तो ये खुला हुआ पृष्ठ है तो वो अलग हो गया आप लोगों का सतत आवेश वितरण से, वहां से आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो वहां पर उस तरीके से आप लोगों को खुले सतह के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने कैलकुलेट किया था उस मेथड से आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर बंद पृष्ठ अगर आप लोगों का होगा यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो सतहें दी हुई हैं, ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर मतलब टोटल 6 फलक है, 6 फलक है टोटल, है ना। अब यहाँ पर 6 फलक है। अब हम लोग केवल और केवल यहाँ पर ऊपर वाला सतह ले रहे हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर वाला सतह ले रहे हैं। इस सतह से अगर हम लोगों को किसी P बिंदु पर हम लोगों को क्या करना है, इस सतह से अगर हम लोगों को किसी P बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना, वैसे ही यहाँ पर किसी P बिंदु पर अगर हम लोगों को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है गॉस के नियम से। तो कैसे करेंगे, गॉस के नियम से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल डायग्राम बना के सिखा देती हूँ। जो उस घन का एक सतह था, देखो हम लोगों का जो पृष्ठ होता है वो बंद पृष्ठ ही होता है। उस पृष्ठ में से मैं एक हिस्सा जो है एक सतह को यहाँ पर लेकर के बना रही हूँ, ठीक है, सतह को लेकर के मैं बना रही हूँ। मान लो कि ये जो सतह है वो क्या है, धन आवेशित सतह है। क्या है ये, धन आवेशित सतह। अब हम लोगों को क्या करना है, इस सतह पर अगर हम लोगों को गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ अज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को, एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ अज्यूम करके हम लोग फ्लक्स तो कैलकुलेट करेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। मान लो कि यहाँ पर मैं ये वाला छोटा सा हिस्सा ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला छोटा सा सरफेस ले रही हूँ, ठीक है। अब इस सरफेस को अगर मेरे को कवर करना है तो यहाँ पर भी मुझे जो है एक सिलिंड्रिकल सरफेस ही है जो मेरे को मिल सकता है। इस तरीके से कैलकुलेट करूंगी मैं ये, ठीक है। मान लो कि इसका जो छोटा सा पृष्ठ है उसको कवर करने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करने के लिए भी मेरे को एक सिलिंड्रिकल पृष्ठ ही जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो पृष्ठ है, यहाँ पर ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल आकार का ही है। किस आकार का ही है, सिलिंड्रिकल आकार का ही है। तो बिल्कुल हम लोगों ने पहले जैसे कि सीधे तार में जैसे किया था, किसमें किया था, सीधे तार में, तो वहां पर भी हम लोगों को क्या मिल रहा था, 3 सतहें मिल रही थी। ये आप लोगों का मान लो कि A1 सतह है, यहाँ पे क्या है, ये A2 सतह है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला सतह हम लोग ले लेते हैं क्या, A3 सतह, ठीक है, A3 सतह ले लेते हैं, बिल्कुल। तो मेन अगर गॉसियन पृष्ठ अगर आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ जनरली जो है आप लोगों का सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है या तो इस तरीके से गोल शेप में होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आप लोगों को अलग अलग तरह की चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो जो मैं इतने सारे इमेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, तो जस्ट इसीलिए लेकर के आती हूँ ताकि अगर आप लोग वो 3D इमेज अगर देखे रहोगे ना तो इमेजिनेशन आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा, जिसकी सहायता से आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग समतल चादर के लिए जब पढ़ रहे हैं तो इन सतहों के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये आप लोगों का यहाँ पर φ1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा φ2 और यहाँ पे क्या होगा φ3, क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता चलेगी हम लोगों को, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता चलेगी यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर धन आवेशित प्लेट है, जाहिर सी बात है। तो इधर से मान लो कि क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब मतलब कि मैं जैसे कि प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, अगर मैं मान लो क्या कर रही हूँ, इस तरफ से देख रही हूँ, ठीक है, इस तरफ से देख रही हूँ, तो क्या होगा, इस तरफ से जो है मुझे बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देगी, है ना, क्योंकि धन आवेशित प्लेट है। तो अगर मैं मान लो कि क्या कर रही हूँ, इस तरफ से देख रही हूँ,
इस तरफ से, ये देखो ये इस तरफ से देख रही हूँ, तो यहाँ से भी मेरे लिए प्लेट क्या है, इस तरीके से धन आवेशित प्लेट है, तो यहाँ से भी क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस पृष्ठ के लिए भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस तरफ हो जाएगी, लेफ्ट साइड में, और इस तरफ क्या हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। तो हम लोगों को दोनों ही सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल गई। अब अगर इस सतह के लिए मैं देखूं, इस सतह के लिए अगर देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों का जो विद्युत क्षेत्र का दिशा है वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या देखना है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश जो है वो सतह के अभिलंबवत होता है। तो यहाँ पर सतह के अभिलंबवत क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आप लोगों का क्या, क्षेत्रफल सदिश। अगर यहाँ पर इस छोटा सा हिस्सा हम लोग लिए, ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर छोटा सा हिस्सा हम लोग लिए तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है इस तरीके से सतह के अभिलंबवत, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। और यहाँ पर सतह के अभिलंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का DA1 क्षेत्रफल, सॉरी DA3 है, क्या है, DA3 है, ठीक है। क्लियर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं बड़ा सा लिख देती हूँ, ये क्या है, DA3 है, ये क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब होगा क्या, आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो क्या है, 0 है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को ये जो φ3 है, ठीक है, व्हाइट कलर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इमेजिन हो पाए, ये जो φ3 है, ये φ3 यहाँ पे 90 कोण होने के कारण इन दोनों के बीच किसके विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण ये सतह के लिए आप लोगों को φ0 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये φ1 जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये φ1 आप लोगों को मिल जाएगा EA, क्या मिल जाएगा, EA, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में है, थीटा बराबर 0 है। और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को φ2 बराबर, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, EA, ठीक है। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स हम लोगों को, कुल फ्लक्स कितना मिलेगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा यहाँ पर φ1 बराबर EA, ठीक है, प्लस φ2 बराबर EA प्लस φ3 बराबर क्या हो गया, 0, मतलब कि 2EA, क्या मिल गया, 2EA। हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, अनंत समतल चादर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, फाई बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, और क्या है हमारे पास, फाई बराबर 2EA। दो चीजें हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, कर सकते हैं इक्वेट, क्या हो जाएगा, 2EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब हम लोगों को इसके लिए, इस सतह के लिए पृष्ठीय आवेश वितरण क्या मिला था, पृष्ठीय आवेश वितरण कितना मिला था, सिग्मा बराबर Q बटे A। यहां से अगर हम लोग ये तो पृष्ठीय आवेश घनत्व था, यहां से हम लोगों को Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2EA बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या हो रहा है, A और A कैंसल हो रहा है, ये A और A कैंसल हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आ गया आप लोगों का, अनंत समतल चादर के लिए आ गया। ये आप लोगों को याद रखना है, संधारित्र वाला आगे का टॉपिक पढ़ोगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में, जब वहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पर भी आएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को एक धनात्मक सतह और एक ऋणात्मक सतह के लिए आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का मान 0 बताया था, पर उनके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट कौन सा बचा, ये लास्ट क्या है, एक समान आवेशित चालक के खोखले या ठोस गोले के कारण, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो गोला यहाँ पर है, ये एक क्या है, गोला है। ये गोला क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। पर फिलहाल हम लोग जो है ठोस चालक गोला लेंगे, क्या लेंगे, ठोस चालक गोला लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि अगर एक कोई सिंगल ठोस चालक गोला है तो उसके लिए अगर आप लोग जो है आयतन आवेश घनत्व देखोगे तो वो क्या होगा, रो होगा। अगर हम लोग इस ठोस चालक गोले का अगर आधा आधा हिस्सा करें तो उसके लिए दोनों के लिए रो 1 और रो 2 अलग अलग होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि बहुत सारे लेयर्स का देखें तो इनके लिए सबके लिए आवेश घनत्व अलग होगा, बट इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को काम आ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है जो ये स्फेयर का मतलब गोला हो जा रहा है, तो स्फेयर को आप लोग जो है यहाँ पर हाफ डिवाइड कर दोगे। जैसे कि मान लो कि एक बॉल को मैं बीच से काट दी, ठीक है, तो वो जो है सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगा। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि उस चारों तरफ से उस सतह जो है बराबर नहीं रहेगा, सिमेट्री में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गोले होते हैं, अज्यूम करना है। सिंपली हम लोगों को इसमें केवल और केवल ये वाला गोला लेना है। अभी हम लोग जो तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो यहाँ से जो है ये हमारा शुरू होता है क्या, ये हमारा शुरू होता है तीसरा अनुप्रयोग। तीसरे अनुप्रयोग में 3 भाग हैं, ठीक है। तीसरे अनुप्रयोग में 3 भाग है, ठीक है। तो 3 भाग में से पहला भाग क्या है आप लोगों का, पहला भाग जो है ये एक जो ठोस गोला लिए हम लोग, क्या लिए यहाँ पर, जो ठोस गोला लिए, तो इस ठोस गोले के अंदर, ठीक है, ठोस गोले के अंदर, इनसाइड, ठीक है, अंदर, और एक जो है आप लोगों का क्या है, इस ठोस गोले के बाहर क्या, विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र और बाहर विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर जो तीसरा होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा सतह पर, ठीक है। तो ये अंदर हो गया, ये क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पर जो है तीसरा वाला हम लोग देखेंगे कहाँ पर, सतह पर, सतह पर देखेंगे। तो ये 3 प्रकार देखेंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने जब सबसे पहले आप लोगों को दिखाया था ये, ठीक है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के पहले बता देती हूँ। ये हमारा गोला हो गया, ठीक है। तो एक होगा कहाँ, गोले के बाहर, ये हो गया, और एक होगा कहाँ, गोले के अंदर, ठीक है, और एक क्या होगा, सतह पर। तो हम लोगों को यहाँ पर 3 किसके किसके बाहर, ये हो गया, मान लो कि बाहर वाला इनसाइड, सॉरी आउटसाइड, आउटसाइड, बाहर को आउटसाइड लिखेंगे, ठीक है, सिंपली आउट लिख दूंगी। और ये जो है ES मतलब सरफेस लिख दूंगी, ठीक है, ये इनसाइड, ई इन सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं शॉर्टकट टर्म यूज करूंगी, तो आप लोगों को समझते जाना है, 1 बाय 1 क्विकली देखते जाते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गोले के बाहर, ठीक है, गोले के बाहर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो गोले के बाहर देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को गॉसियन सरफेस जो है गोले के बाहर इस तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है, ये डार्क वाला हिस्सा आप लोगों का ठोस गोला है, ठीक है। इस ठोस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R है। और जो गॉसियन सरफेस हम लोग काल्पनिक पृष्ठ जो अज्यूम कर रहे हैं, जहां पर यहाँ पर इस पृष्ठ पर हम लोगों को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसको हम लोग E आउट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ई आउट मतलब आउटसाइड, बाहर में, गोले के बाहर। तो यहाँ पर हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ अज्यूम किया। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलो दो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जल्दी से थोड़ा सोचो। 2 मैंने आप लोगों को बताया है, तीसरे वाले में क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाओ। देखो हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास एक होता है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और एक हमारे पास फाई बराबर क्या होता है, EA, है कि नहीं। ये 2 सूत्र होता है, एक हम लोगों को विद्युत फ्लक्स और एक हम लोगों को गॉस के नियम से प्राप्त हुआ था। इन्हीं 2 चीजों का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों ने जब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो गॉसियन सरफेस लिया था वो किस प्रकार का था, सिलिंड्रिकल था, शेप में क्या था, सिलिंड्रिकल था। यहाँ पर क्या है, स्फेयर है, स्फेयर मतलब कि एक पूरा गोला, फुटबॉल की तरह, ठीक है, फुटबॉल के शेप का है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को इस गोले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R का वर्ग, ठीक है। R जो है त्रिज्या है, अगर स्मॉल r होगा तो क्या होगा, 4 पाई R का वर्ग। तो ये क्षेत्रफल हम लोगों को पता होना चाहिए और ये 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इनके इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इन्हीं के इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर, बाहर और सतह पर तीनों जगह में हम लोग विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोगों को बाहर कैलकुलेट करना है, बाहर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो है ये, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो तो कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर जो समाकलन हो जाएगा, क्षेत्रफल का समाकलन हो जाएगा, इसको मतलब कि DA लिख लेती हूँ, तभी तो क्या होगा, पूरे
पृष्ठ के लिए समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आउटसाइड सरफेस पर जो फ्लक्स है वो कितना निकलेगा ये चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस गोले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर स्मॉल आर त्रिज्या लिए हैं। क्या लिए हैं, स्मॉल आर त्रिज्या लिए हैं। तो मतलब हम लोग ये वाले क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स बराबर 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, और ये हो गया फाई। अब हम लोगों को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग। यही होता है विद्युत क्षेत्र जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था एक बिंदु आवेश के लिए, एक बिंदु आवेश के लिए हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि बिंदु आवेश के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बिंदु आवेश के लिए अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों को इस सतह पर निकालना है। ठीक है, इस सतह पर निकालना है तो आवेश भी कहाँ पर होंगे, आवेश की जो दूरी होगी वो यहाँ से r दूरी पर होगी, ये देखो r दूरी पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूरी क्या लेंगे, r ही लेंगे। ठीक है, तो ये वाला मान अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वर्ग, 1 बटे नहीं क्यू बटे कर लेती हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर का वर्ग। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीधे सीधे आप लोगों का ये वाला जो हिस्सा है 4 पाई आर का वर्ग, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या हो जा रहा है, कैंसल हो जा रहा है। ठीक है, तो फाई का मान यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही जब गॉस का नियम पढ़ा था तो वहां पर भी हम लोगों ने गोला ही लिया था, उदाहरण में इसको मैं मिटा रही हूँ, गोला ही लिया था, वहां पर ही देख लिया था। ठीक है, पर हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को रिलेट करना है, किससे रिलेट करना है, यहाँ पर हम लोगों को ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, 1 और 2 समीकरण हमको क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कर दे रही हूँ E 4 पाई आर का वर्ग, और यहाँ पे क्यों क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का इस पृष्ठ के लिए E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वर्ग। मतलब कि यहाँ पर जब आप लोगों को इस गोलीय सतह के बाहर अगर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो हम लोगों को पहले वाला जो सूत्र पता था ना, यही वाला सूत्र हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है कि त्रिज्या कितनी है। यहाँ पर अगर r दूरी है तो r दूरी के लिए लेंगे। ठीक है, अगर x दिया हो तो x के लिए लेंगे, जो भी आप लोग ले सकते हो। मतलब कि ये हमारा जो है पहला अनुप्रयोग, मतलब कि तीसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला मैं लिख देती हूँ, थर्ड का फर्स्ट, इसके लिए हम लोगों का सूत्र आ गया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पहला वाला जो सीधे तार के लिए देखा था तो लैम्डा बटे 2 पाई आर एल देखा था। ठीक है, सीधे तार के लिए, और दूसरा वाला हम लोगों ने क्या देखा था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा अनुप्रयोग का पहला सूत्र देखा हम लोगों ने, ये आएगा कब, आउटसाइड में। तो आउटसाइड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, ई आउट। ठीक है, ई आउट, तो ई आउट आप लोगों को ये मिल गया। ठीक, अगर अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये खोखले गोले के बाहर का तो हम लोगों ने देख लिया, ये वही है। अब अगर हम लोगों को पृष्ठ पर है, कहां पर है, पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर हमारी त्रिज्या कितनी थी, r थी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बाहर निकाला तो वहां पे हम लोगों को क्या मिला था, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वर्ग। ये कहां पर था, गोले के बाहर। ठीक है, गोले के बाहर, क्योंकि वहां पर गोले के बाहर जो त्रिज्या थी, ठीक है, गोले के बाहर गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या थी वो क्या थी, स्मॉल r थी। अब जब हम लोगों को गोले के सतह पर निकालना है तो गोले के सतह पर हमारी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है कैपिटल R का वर्ग है। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र है, ये वाला सूत्र आप लोगों का क्या आ जाएगा, गोले के सतह पर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, एकदम इजी है, गोले के सतह पर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान क्या क्या चीजें देनी है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब हम लोगों ने गोले के बाहर देखा था, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जब हम लोगों ने क्या देखा था, गोले के बाहर देखा था, तो ये वाली जो त्रिज्या थी वो बड़ी थी किससे, ये मतलब कि सतह की त्रिज्या से। ये क्या है, सतह की त्रिज्या है ना,
और ये क्या है, गोले के बाहर, गोले के बाहर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है, गोले के बाहर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। गाइस सब लोग ध्यान से देखते रहो, है कि नहीं, कहीं नहीं जाएगा कोई भी, एकदम लास्ट का टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों का चैप्टर एंड हो रहा है। न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आई हूं मैं, न्यूमेरिकल्स अगर पॉसिबल होगा तो हम करेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र का रिलेशन है वो क्या है, आप लोगों का इस तरीके से दिया है, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान जो है आप लोगों का कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाहर वाले पृष्ठ के लिए आप लोगों का क्या है, बाहर वाले पृष्ठ के लिए यहाँ पर त्रिज्या बड़ी है, किससे, सतह की पृष्ठ से, सतह की पृष्ठ से। तो जो दो सूत्र हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, गोले के बाहर एक निकाला है हम लोगों ने गोले के बाहर, और एक हम लोगों ने निकाला गोले के सतह पर। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाली त्रिज्या का मान क्या है, बड़ा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान जो है गोले के बाहर मतलब कि आउटसाइड में क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या बड़ा है। और यहाँ पर इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, इस आर त्रिज्या के कंपेयर में ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है, मतलब कि यहाँ पर सतह पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा बाहर के मान से, बाहर के विद्युत क्षेत्र के मान से। तो ये कंक्लूजन आप लोग लिख लो, ठीक है, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पूछा जाता है कि गोले के बाहर जो गॉसियन सतह हम लोगों ने लिया था आउटसाइड में, ये वाला विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो इस सतह के विद्युत क्षेत्र के मान, ये सतह पर है, सतह के विद्युत क्षेत्र के मान से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब सतह का मान जो है वो क्या होगा, सतह का विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक। अब हम लोगों को एक ही चीज देखना है, कहां पर देखना है, अब हम लोगों को गोले के अंदर, ठीक है, कहां पर देखना है, गोले के अंदर। ये हमारा क्या है, यहाँ पर गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र हम लोगों को निकालना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे, ठीक है, इनसाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोगों को अंदर निकालना है, ठीक है, तो अंदर निकालने के लिए वही फाई बराबर जो आप लोगों का हम लोगों ने समाकलन किया था EDA, है ना, EDA, और क्या है, फाई बराबर हमारे पास क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट है। और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को E, और यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है इसका जब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, ये वाले गॉसियन पृष्ठ के सतह का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो है 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का वर्ग। ये तो हम लोगों ने पहले भी निकाल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये E बराबर 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा आवेश का जो वितरण होता है किसी भी ठोस गोले में आवेश का जो वितरण होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, सतह पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस सतह से ही निकलती है। अगर मान लो कि ऋण आवेश होगा तो सतह पर आकर के खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर में हमारा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, और अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान होता है और आवेश भी नहीं होता। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश ही नहीं होते। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश नहीं होते। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो क्यू इनक्लोज्ड है आपका, क्यू इनक्लोज्ड सारे के सारे सतह पर है, अंदर में तो आवेश है ही नहीं, तो अंदर पर जो है आवेश का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर आप लोगों का शून्य हो जाएगा। और ये आप लोगों का समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इनको अगर आप लोग क्या करोगे, समीकरण 1 बराबर अगर समीकरण 2 आप लोग इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर का वर्ग, यहाँ पे 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बराबर आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, रिलेट कर लो, बिल्कुल देख लो हम लोगों ने जो जो यहाँ पर अनुप्रयोग देखे। एक बार मैं क्विकली आप लोगों को सारे सूत्र जो है वो समराइज कर देती हूँ, सारे सूत्र मैं समराइज कर देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, तार के लिए देखा, ठीक है, फिर किसके लिए देखा, चादर के लिए देखा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसके लिए देखा, ठोस गोले के लिए हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखे। तीनों के लिए हम इन सारे के लिए हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर सूत्र लिख देती हूँ, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई RL मिला, है ना। यहाँ पे समतल चादर के लिए हम लोगों को सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट मिला। ठीक है, अब गोले के लिए पहला केस जो आउटसाइड हम लोगों ने देखा, तो आउटसाइड में हम लोगों को Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का वर्ग मिला। इनसाइड हम लोगों को क्या मिला, सॉरी सतह पर हम लोगों को क्या मिला, सतह पर हम लोगों को मिला Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का वर्ग, मतलब त्रिज्या थी कैपिटल R गोले
ठोस गोले की। और क्या इन साइड में हम लोगों को क्या मिला, इन साइड में हम लोगों को जो है विद्युत क्षेत्र का मान 0 मिला, क्योंकि अंदर में कोई आवेश का वितरण नहीं होता, सारे आवेश सतह पर होते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला। जल्दी से क्विकली नोट कर लो, पूरा समराइज कर दिया है आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन। और इसके अलावा गॉस लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर क्या था, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था, और क्या था हमारे पास, फ्लक्स बराबर, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे थे ई और डी ए का। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने सारे सूत्र जो है निकाले हैं। और किन का इस्तेमाल किया है, जो भी हम लोगों ने आवेश का वितरण पढ़ा था उन सारी चीजों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का पूरा फिनिश होता है, कंप्लीट होता है गॉस का नियम, ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लो। यहाँ पर हम लोगों ने एक ठोस गोला देखा, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर, एक ठोस गोला देखा। ठीक है, ठोस गोले के अंदर हम लोगों ने एक गॉसियन पृष्ठ लिया, ये पिंक कलर से जो मैंने आप लोगों का बनाया। एक हम लोगों ने क्या लिया, ठोस गोले के बाहर लिया, तो आप लोगों ने देखा कि इन साइड में क्या है आप लोगों का 0 है, सतह पर जो है मैक्सिमम है, और यहाँ पर क्या है सतह से कम है। ठीक है, सतह से कम है बाहर में। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम लोगों को क्या करना पड़ा, अगर हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना पड़ा विद्युत क्षेत्र के लिए और त्रिज्या के सापेक्ष, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो बाहर वाली त्रिज्या थी वो आर ली थी हम लोगों ने, सतह की त्रिज्या कैपिटल आर ली थी, और यहाँ पर भी आर लिया था, पर इसका मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों को इन साइड के लिए तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग इन दो के लिए बस देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, इन दो के लिए बस देखेंगे, बाहर वाली सतह गॉसियन पृष्ठ के लिए और सतह पर। तो जब हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला तो हम लोगों को बाहर वाले के लिए क्या मिला, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का वर्ग, और सतह के लिए क्या मिला, ये सतह है और ये आउटसाइड है ना, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का वर्ग, ये मिला हम लोगों को। ठीक है, तो दोनों में ही हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर त्रिज्या के। ठीक है, वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के। ठीक है, पर यहाँ पर जब अंदर में थी, ठीक है, अंदर में थी, तो ये जो है जैसे जैसे सतह के पास आते जा रही है, ये आप लोगों का जैसे जैसे ये सतह के पास जाते जा रही है, इसकी दूरी, ठीक है, ये दूरी जैसे जैसे सतह के पास जाते जा रही है, ये आप लोगों की क्या है, सतह है। तो यहाँ पर क्या है, आवेशों का वितरण। तो जैसे जैसे सतह के पास जाएगी तो केंद्र पर क्या होगी, ये जो ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, तो केंद्र पर एकदम से 0 होगी, केंद्र पर क्या होगी, एकदम से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे सतह के पास जाते जाएगा तो इनसाइड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला पॉइंट क्या है, सतह पर है, ये वाला पॉइंट क्या है, सतह पर, ये जो लाइन है वो क्या है, सतह पर। ये देखो ER, जब त्रिज्या बराबर क्या है, त्रिज्या जो है आप लोगों के ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर है, जब ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर है तो जैसे जैसे आप लोगों के सतह के पास जाते जाएगी, ठीक है, तो केंद्र पर क्या रहेगा, एकदम से 0 रहेगा, और ये केंद्र वाला हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, केंद्र पर। तो केंद्र पर यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान एकदम से 0 है। धीरे धीरे जैसे सतह के पास जाएगा तो सतह के पास ही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सतह से दूर जाते जाएगी, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा तो वहां पर हम लोगों का विद्युत क्षेत्र का रिलेशन त्रिज्या से क्या है, 1/r² के समानुपाती। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से इस ग्राफ के साथ कम होता जाएगा, किस ग्राफ के साथ, इस ग्राफ के साथ कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोगों को आता है बनाने के लिए। नॉर्मली जो हम लोगों ने इसके पहले विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पर अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना हुआ तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, ये E और ये R, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1/r² के समानुपाती होता है, इसलिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सिर्फ ये ग्राफ। पर हम लोग यहाँ पर किसके लिए देख रहे हैं, एक ठोस गोले के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ठोस गोले के लिए इस तरीके से बनेगा। तो दोनों अलग अलग केस है, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे ध्यान देना है आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का समतल चादर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, समतल चादर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पर ट्राई करना है क्वेश्चन को। विद्युत फ्लक्स का परिमाण पूछ रहा है आप लोगों को, इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण। ठीक है, अब ये इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण पूछ रहा है इस P बिंदु पर। ठीक है, कहां पर पूछ रहा है, इस P बिंदु पर पूछ रहा है। तो भाई ये मैंने आप लोगों को कई बार सॉल्व करवा के दिखाया है। ठीक है, मतलब कई बार आप लोगों को डेरिवेशन में मैंने ये चीज बताई है। ठीक है, तो काफी इजी है, बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा और बने रहो क्लास में, बिल्कुल आज ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे।
जल्दी से गाइस क्विकली ट्राई करो, 2-3 क्वेश्चंस है, कर ही लेते हैं, लेजी नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है ना। स्टूडेंट्स हो आप लोग, बच्चे हो, बिल्कुल आलस्य का आप लोगों को क्या करना है, आलस्य का बिल्कुल त्याग करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कभी भी हम लोगों को मान लो कि अगर विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस तरीके से कोई समतल दिया हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले बंद पृष्ठ चाहिए, मतलब गॉसियन सतह हम लोगों को अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर ये एक वर्ग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक घन बना सकते हैं, घन बना सकते हैं जिससे ये वाला बिंदु क्या हो, दब जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ये मान लो कि आप लोगों का क्या हो गया, ये एक मैंने क्या कर दिया, घन बना दिया आप लोगों के लिए। और हम लोगों को प्रश्न में जो सतह दी हुई है वो ये वाली सतह दी हुई है। कौन सी वाली सतह दी हुई है, ये नीचे वाली सतह दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें अज्यूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये P बिंदु जो दिया हुआ है, ये R दूरी जो दी है, R बराबर 6 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है, P बिंदु पर हम लोगों को निकालना है। ये हम लोगों को अगर ये जो दिया हुआ है एरिया निकालने के लिए हो सकता है कि ये हमको काम आए। ठीक है, तो ये 12 गुणा 12 दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोगों को करना क्या है इसके लिए, अब सिंपली हम लोगों को फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट किसके लिए पता है, बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो अगर ये पूरा बंद पृष्ठ मतलब इसके टोटल 6 फलक हैं, तो इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण इस P बिंदु पर अगर हम लोगों को फ्लक्स निकालना हुआ तो हम लोग Q बटे एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। परंतु हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर केवल और केवल ये वाली सतह के कारण निकालना है। किस सतह के कारण, ये वाली सतह के कारण। पर बंद पृष्ठ हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ इसलिए अज्यूम किया है तब ताकि हम कैलकुलेशन कर सके। तो इसके टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये पीछे वाला 6। ठीक है, तो टोटल 6 फलक होते हैं। पर हम लोगों को किसी एक फलक के कारण चाहिए, तो किसी एक फलक के कारण चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/6 Q एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, 1/6 Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q एप्सिलॉन नॉट, अब आप लोगों को क्या दिया हुआ है प्रश्न में, एक बिंदु आवेश दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर Q के जगह आप लोगों को क्या करना है, Q के जगह इस बिंदु आवेश का जो है वो मान रख देना है, प्लस 20 माइक्रोकुलाम मतलब 10 की घात -6। और एप्सिलॉन नॉट का मान तो 8.85 गुणा क्या होता है, 10 की घात -12 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/6 मतलब यहाँ पे 6 गुणा कर देती हूँ। ये अगर कैलकुलेट कर दोगे तो फ्लक्स का मान आ जाएगा। और फ्लक्स का हम लोगों ने मात्रक देखा था क्या, न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम लिख दिया, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, आंसर बी आएगा। कैलकुलेट आप लोग कर लेना, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, अप्रोच बता दिया, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। ठीक है, और इसके बाद का न्यूमेरिकल हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2.4 लंबाई एवं 4.6 त्रिज्या वाली छड़ के पृष्ठ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक छड़ दी हुई है, मतलब सीधे तार के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। मतलब सूत्र क्या पता था, λ/2πRL। ठीक है, लंबाई हम लोगों को दी हुई है, मतलब कि L का मान हम लोगों को दिया हुआ है 2.4 मीटर। और क्या दी हुई है, त्रिज्या हम लोगों को R बराबर दी हुई है 4.6 mm। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4.6 गुणा 10 की घात -3, और ये तो मीटर में ही दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है, कितने कुलाम का, 4 तो यहाँ पे आवेश लिख लेते हैं हम लोग, Q बराबर -4.2 गुणा 10 की घात -7 कुलाम का आवेश जो है वितरित है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, Q बराबर हमारे पास क्या था, लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर λL। तो यहाँ पे आप लोग लैम्डा बराबर Q/L रख सकते हो, लैम्डा बराबर क्या रख सकते हो, Q/L का मान रख सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।
बिल्कुल हाँ, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल का मान रखना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद ही करना है, मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बिल्कुल आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर लैम्डा बराबर क्यू बाई एल रखना है। क्यू का मान रखना है, एल का मान क्या हो जाएगा? एल का वर्ग हो जाएगा। इस 2.4 का वर्ग कर देना, सिंपल है। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बिंदु आवेश 4 माइक्रो कूलाम कोर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठ में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, अब आप लोगों को प्रश्न को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? घनीय पृष्ठ दिया हुआ है। सबसे पहले तो फ्लक्स जो है बंद पृष्ठ के लिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? घन दिया हुआ है, तो जल्दी से घन बना लेते हैं। ठीक है, ये घन दिया हुआ है। बिंदु आवेश दिया हुआ है कहां पर? कोर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां पर ये मान लो कि ये कोर है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है? बिंदु आवेश Q दिया हुआ है। पृष्ठ के केंद्र पर पृष्ठ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स आवेश का मान दिया है Q बराबर 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब कि R बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ये R जो है वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। R जो है वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट में आप लोगों को क्यू का मान रखना है 4 गुणा 10 की घात -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। अब इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आप लोगों का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना, मैंने आप लोगों को अप्रोच बता दिया। इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो। तो गाइस चलो फाइनली आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता शुरू करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। सारे बच्चों के नाम और कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ और मुझे याद हो गए हैं सबके नाम, और कौन कौन कैसी कैसी हरकतें करता है ये भी मैं समझ गई हूँ। तो प्लीज फोकस्ड होके क्लास देखो। जो बच्चे फोकस्ड होके क्लास देखेंगे वही मेरे फेवरेट होंगे। तो अगर आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो प्लीज आप लोग क्लास को बहुत ध्यान से सुनो। डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या मेल आईडी पे आप मैसेज करके मुझसे टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो। वहां पर मैं आप लोगों को क्लास की PDF और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो है वो शेयर करती रहूंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।